हेलो भाई, मैं हूँ अजय और वेलकम टू एंटरटेनमेंट डाउन। तो भाई आज मैं तुम्हें एक ऐसे नाक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इतना ज़्यादा ठरकी है, मतलब वो औरतों के साथ जबरदस्ती करता है। और जिसके पास जो औरतें हैं ये जबरदस्ती दुखी नहीं है, बल्कि वो उसकी दीवानी हो जाती है, उसकी पूजा करने लग जाती है और उसको उसकी पत्नी कहने लग जाती है। अब तुम सोचो भाई ये बकचोदी आखिरकार हो क्या रही है। तो भाई ये बकचोदी है हमारी गंदी बात सीजन के 3rd एपिसोड के अंदर। तुम्हें बताओ भाई, इससे पहले मैंने 2 एपिसोड बनाए थे इसके ऊपर, जहाँ मैंने तुम्हें बताया था भाई तुम्हें इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो मैंने सोचा भाई इसका 3rd एपिसोड बनाया जाए और सीरीज को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि इसका एक एपिसोड और है तो मैं 4th एपिसोड भी देखने को मिल जाएगा। तो पहले हम 3rd एपिसोड में बात करते हैं। भाई हम 3rd एपिसोड के अंदर देखने को मिलती है कि ऐसी जगह की कहानी, या कह सकते हो ऐसे गांव की कहानी जहाँ के लोग इतने ज़्यादा मेहनती हैं कि भाई वो खाली नहीं बहना चाहते, और जिसके जो गांव के 80% जो मर्द है भाई वो शहर जाके कमा रहे हैं ताकि वो अपने घर वालों और अपनी बीवी को खुश कर सके और उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। तो जिसके चलते भाई मतलब गाँव की हालत इतनी बुरी है, मतलब 20 साल तक भाई लोग गाँव के बाहर रहते हैं और मुश्किल से 200 दिन ही घर आ पाते हैं। जिसके कारण तुम समझ रहे हो भाई जो उनकी पत्नी है उनकी हालत कितनी बुरी है, मतलब वो बिल्कुल अनसेटिस्फाई है, उन्हें उनका लवी डबी का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। वहीं ये वो तो चाहती है कि उनके पति घर आए और उनके साथ भी टाइम बिताए, पर भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भाई अगर वो घर आएंगे तो कमाएगा कौन। तो यहाँ पे देखोगे धानी, इमली और भाई धोबन की कहानी, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से में दिखाई गई है ये पूरी स्टोरी। अगर हम बात करें यहाँ पे देखो मिलता जो हमारी इमली है भाई, वो भाई सेहत से थोड़ी हेल्थी है, जिसके कारण जो उसका पति है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। भाई उसको लगता है भाई उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा हेल्थी है, कह सकते हो मोटी है, तो जिसके कारण वो कहता है भाई उसको पसंद है दुबली पतली लड़कियाँ। यहाँ अपनी वीडियो कॉल के अंदर वो दिखाता है उसे किस तरह की लड़की चाहिए, या उसकी पत्नी पूरा एफर्ट कर रही है ताकि भाई वो अपने पति को ले जा सके। पर भाई जो हमारी इमली का पति है उसे बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो चाहिए भाई स्लिम एंड ट्रिम। वहीं दूसरे में देखने को मिलती है हमारी धानी की कहानी। तो धानी का पति है भाई शहर में काम कर रहा है एज ए डेट, पर यहाँ प्रॉब्लम यह है भाई जहाँ धानी का पति शहर में पत्थर तोड़ के मेहनत कर रहा है, वहीं जो उसका देवर है भाई वो पूरा ट्राई कर रहा है ताकि वो धानी के साथ गुलगुलू कर सके। यहीं तीसरी तो हमें देखने को मिलती है भाई धोबन की कहानी। तो भाई धोबन का सीन ऐसा होगा भाई उसे चाहिए होता है राशन, और भाई उसके जो हाथ के फिंगरप्रिंट है वो मिच के, जिसके कारण तो भाई जगन्नाथ है जो कि भाई राशन प्रोवाइड करता है, तो भाई उसका सीधा फंड है जिसके भाई फिंगरप्रिंट नहीं आया, जिसको ज़्यादा राशन चाहिए तो भाई उसे सर्विस देनी पड़ेगी, उसे एंटरटेन करना पड़ेगा। और भाई धोबन की मजबूरी ये हो चुकी है भाई उसके फिंगरप्रिंट नहीं आते, जिसके कारण भाई जो हमारा जो जगन्नाथ है भाई उसको पूरा शोषण करता है। और इसी बीच भाई इन तीनों की औरतों की भसड़ के बीच में एंट्री होती है भाई हमारे नागराज की। तो भाई हमें देखने को मिलता है जो नागराज है एक रात आते हैं और इमली के साथ जबरदस्ती करते हैं, और जैसे ये बात इमली सभी गाँव की औरतों को बताती है तो पहले कोई यकीन नहीं करता, वो सोचते हैं भाई इमली का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। यहाँ तक कि इमली प्रूफ भी दिखाती है कि नागराज ने उसके गले में काटा है, पर भाई कोई चीज़ को बिलीव नहीं करता। पर भाई यही सेम चीज़ होती है धानी के साथ। तो भाई धानी जब एक रात सो रही होती है तो भाई नागराज आते हैं उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, उसके बाद वहाँ से भाग जाते हैं। यहीं जो घर वाले हैं देख लेते हैं भाई नाग को जाते हुए, और धानी भी जब सेम चीज़ अपने घर वालों को कहती है भाई जो नागराज उसने उसके साथ जबरदस्ती करी, ये बात अपने पति को बताती है, उसका पति भी इस चीज़ में यकीन नहीं करता। वहीं इमली का पति भी जो कि सेम जो में काम करता होता है वो भी कहता है भाई ये गाँव में क्या बकचोदी चल रही है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, तो मतलब वो भी इस चीज़ में बिलीव नहीं कर रहा होता। पर सबसे ज़्यादा दुख होता है भाई धानी के देवर को, क्योंकि जो चीज़ वो करना चाहता था भाई वो एक नागराज करके चले गया था, जिसके कारण वो अपनी भाभी पर डाउट करता है कि इसकी भाभी का कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है, और वो कहता है वो ये चीज़ साबित करके रहेगा। वहीं हमें तीसरी दफा ये देखने को मिलता है जो हमारी धोबन है वो इन सब चीज़ों से डिनाई कर रही होती है। भाई वो कहती है कि ऐसी बकचोदी थोड़ना होती है, और वो इसी पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। पर इसी बीच हमें देखने को मिलता है जो कि हमारे धानी का देवर है वो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है, और वो कहता है भाई जो चीज़ नागराज कर चुका है भाई वो भी वो उसके साथ करने की कोशिश करेगा। जिसके बाद भाई वो अपनी जो भाभी है धानी के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। वहीं वो एक खंडर जगह पर जाता है जहाँ पे कोई बंदा उसके सर पे पीछे डंडा मार देता है, और जब वो जागता है तो भाई वो नंगा बंदा होता है, और जिसके बाद भाई वो जो भी बंदा होता है तो भाई वो उसकी लिटरली ले लेता है। तो भाई मजाक नहीं करता, तो सीरीज के अंदर में देखने को मिलता है भाई उसकी ले लेता है, और जिसके बाद भाई उसकी चाल डाल सब बिगड़ जाती है। यहाँ तक कि जो बंदा उसकी लेता है तो उसके हाथ में भाई नाक का टैटू बना होता है, जैसे कि हमें देखने को मिलता है हमारे जगन्नाथ के हाथ के अंदर। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जो कि हमारा जगन्नाथ है भाई वो धोबी के साथ कर रहा है जबरदस्ती, क्योंकि भाई जो उसके फिंगरप्रिंट नहीं आए हैं राशन कार्ड वाली मशीन के अंदर, तो जिसके कारण अगर अब धोबिन को राशन चाहिए तो भाई उसको उसके साथ एंटरटेनमेंट करना पड़ेगा। और यही में देखने मिलता है वो उसके साथ जोरबस्ती कर रहा है, पर जो हमारी धोबिन उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाती, तो उसके बाद जो जगन्नाथ है भाई उसकी नजर पड़ जाती है भाई धोबिन की बेटी के ऊपर, और उसको कहता है भाई वो उसकी दुकान पे आए, तो जिसके बाद भाई वो उसे भर के राशन देगा और जो उसे एंटरटेनमेंट चाहिए वो भी उसे देगा। और हमें यहाँ पहले देखने को मिलता है जो धोबिन की बेटी है वो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, वो बिल्कुल भी इस चीज़ को मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाती। पर चाहे शाम होती है भाई वो पहुंच जाती है भाई जगन्नाथ के पास और कहती है भाई अगर वो उसे राशन देगा तो रात को जो वो चाह रहा है उसे वो मिल जाएगा। तो भाई जगन्नाथ या और एक्साइटेड में जो चीज़ वो मांगता है वो उसे दे देता है, और जैसे ही रात को जाता है वो भाई अपने एंटरटेनमेंट के लिए, तो यहाँ जो धानी का देवर है तो वो उसे भाई नागराज समझ के मार देता है। और
दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जो गाँव में जो नागराज की जो अंधविश्वास है या कह सकते हो जो नागराज के भक्त या प्रेमी वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो धोबिन है वो भी चीज़ में यकीन कर रही है भाई कि जो नागराज है एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है और भाई वो सबको प्रेम दे रहा है। यहाँ तक कि अब धोबिन भी उसके प्यार का एक हिस्सा बन चुकी है। तो जो जितनी भी गाँव की सारी औरतें होती हैं भाई वो सारी इकट्ठी हो जाती है जो इन चीज़ में बिलीव करती है और एक घर में एक साथ रहने लग जाती है ऐसे नागराज के भक्त या प्रेमी के रूप में। पर जैसे ये बात इन सब के पतियों पर चलती है तो वो गाँव में आ जाते हैं और भाई वो अपनी बीवियों को वापस ले जाने की कोशिश करते हैं। पर जितनी भी बीवियाँ सब यहाँ से मना कर देती है, कहती है जब उन्हें उनकी ज़रूरत थी तो वो वहाँ नहीं थे, वहीं नागराज ने उन्हें वो दिया जो वो चाहती है। यहीं धानी का पति जबरदस्ती उसको ले जाने की कोशिश करता है। तो हमें यहाँ पे पता चला तो धानी का पति है वो अपने देवर को खुद कहता है कि वो अपनी भाभी के साथ जबरदस्ती करे ताकि भाई जो उसकी भाभी है लाइन में बनी रहे और वो भी उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। और यहाँ जो गाँव के सारे मर्द है भाई उनको घर से निकाल दिया जाता है और कुछ समय बाद में यहाँ देखने को मिलता है जो गाँव के कुछ मर्द है भाई वो भी प्रेमी बन जाते हैं नागराज के और वो भी उन औरतों के साथ रहने लग जाते हैं। वहीं जो गाँव के दूसरे मर्द है उन्हें टोंट मारते हैं। पर जैसे ही वो मर्द घर के अंदर जाते हैं तो हमें पता चलता है भाई असली मसला आखिरकार है क्या। यहाँ पर जो सारा कर्म कांड है भाई वो धानी और इमली का रचा हुआ है, वो भी रेशम सिंह के साथ। यहाँ पे मैं तुम्हें एक बंदे के बारे में बिल्कुल नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि उसके लिए तुम्हें सस्पेंस बने। यहाँ पे हमें एक देखने को मिलता है एक लोटा रेशम सिंह जो कि मतलब धानी के घर में चिट्ठी डिलीवर करता है। बेसिकली वो एक कुरियर वाला है या पोस्ट ऑफिस में जो काम करता है वो बंदा है। तो भाई वो धानी से करता होता है प्यार या कह सकते हो भाई उसको ठड़क लगी होती है। वहीं धानी भी कहती है उसे वो सब मिल जाएगा जो वो चाहता है पर उसे उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो भाई जो धानी और इमली मिल के सारी नागराज की कहानी करते हैं क्योंकि उनके पति तो उन्हें सुख दे नहीं रहे होते। और वहीं जो इमली होती है भाई वो भी किसी और को चाहती होती है और जो बंदा है वो भी उसे चाहता होता है। जिसके लिए यार जो इमली है और जो उसका जो प्रेमी है वो भी इस चीज़ में उसका पूरा साथ देते हैं। वहीं जो हमें धोबिन की बात तो धोबिन भाई पहले तो इस चीज़ में बिल्कुल बिलीव नहीं करती और वो सब कहती है ये बकचोदी है। पर जैसे ही भाई हमारी जगन्नाथ की गंदी नजर पड़ती है धोबिन की बेटी के ऊपर तो वो भी इस प्लान में शामिल हो जाती है ताकि भाई वो जगन्नाथ को सबक सिखा सके और ऐसे आरामी को हमेशा के लिए हटाया जा सके। तो जिसके चलते वो भी उसका साथ देती है और यहाँ पे ये सब औरतें मिलकर जितनी भी सेटिस्फेक्शन है अपनी पूरी कंप्लीट कर लेती है और उनके जो प्रेमी होते हैं वो भी भाई बन जाते हैं नागराज के प्रेमी ताकि वो भी उस घर में उसके साथ रह सके। और भाई तुम्हें पता है भाई अगर एक बार अंधविश्वास फैल जाए या किसी चीज़ में बिलीव हो जाए तो कोई सी डिनाई नहीं कर सकता। तो जिसके चलते वो सभी एक साथ एक घर के नीचे अब मजे से रह रहे हैं और जो औरतें हैं उन्हें वो जो चाहिए वो मिल रहा है, वहीं जो मर्द है उन्हें जो चाहिए वो मिल रहा है। और तुम्हें कैसा लगा ये एपिसोड? तो अगर मेरे से ठीक ठाक एपिसोड है तुम देखना चाहो देख सकते हो। और मुझे पता है भाई क्योंकि ये सीरीज भाई अपने एपिसोड ज़्यादा अपनी ठड़क के लिए ज़्यादा फेमस है और वो इसमें कूट के भरी है। तुम्हें इसमें कई इंटीमेट सीन देखने को मिलते हैं और एक थोड़ी सी जो स्टोरी है वो भी ठीक ठाक है जहाँ में औरतों के पॉइंट से दिखाया गया कि उनके साथ कैसे शोषण हो रहा है या भाई घर में उनके साथ लोग कैसे शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस पॉइंट से थोड़ी बहुत ठीक है। अदरवाइज भाई देखता कौन है स्टोरी के लिए, ये तो सब देख रहे हैं भाई एंटरटेनमेंट के लिए। तो इसी नोट पे भाई इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए भाई इस चैनल के साथ बने रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स एंड बाय।